आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 20 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार, मीरा कुमार यूपीए की उम्मीदवार, रायसीना में राम या मीरा। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज दिन भर। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राष्ट्रपति चुनाव, देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, देश का 14वां राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए प्रक्रिया जारी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी ने वोट डाला है, अमित शाह ने वोट डाला है, सीएम योगी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट डाला है। एक बात साफ कर दूं, राष्ट्रपति चुनाव में जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं, चुने गए विधायक और चुने गए सांसद यही वोट डालते हैं। और इसीलिए आप संसद भवन के अंदर कमरा नंबर 62 में जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको देख पा रहे हैं। उधर विधानसभाओं में वोटिंग अलग अलग जगहों पर चल रही है और वहां से भी जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी वो आपको दिखाते जाएंगे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनवा देते हैं। मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती है तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्रदान किया है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार जो एनडीए ने और जो विपक्ष की पार्टियों ने, यूपीए ने, उसमें हम भी शामिल हैं समर्थन देने में। तो दोनों तरफ से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया है तो वो दलित वर्ग का है और ये पहला मौका है कि दोनों तरफ से दलित वर्ग का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के संगीत सोम जी जुड़े। संगीत सोम जी, क्या लग रहा है, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी उमा जी की, भारी मत जो मैंडेट है वो दोहराना है जिस तरीके से लोकसभा में
और जिस तरीके से विधानसभा में बीजेपी को मिला है? मुझे लगता है जितना लोकसभा और विधानसभा में मिला है उससे भी जस्ट आगे जाके ये जीत होगी। वो कह रहे तो सुनिश्चित है, लेकिन इस बार मैंडेट बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से आइडियोलॉजी की ये जो जंग है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित समझ लीजिएगा, जैसा कि आपने बताया, लोकसभा और विधानसभा का तो बहुत पीछे रिजल्ट रह जाएगा। इससे ये बहुत बड़े मैंडेट से जीत होगी और इतने बड़े मैंडेट से होगी कि ये देश में इतिहास बनेगा। कोविंद जी पहले राष्ट्रपति होंगे जो कि उत्तर प्रदेश से चुने जाएंगे, क्या आपको कहना है इसके ऊपर? ये हम सबका, उत्तर प्रदेश के लोगों का, सभी का सौभाग्य है कि देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जो उत्तर प्रदेश के चुने जा रहे हैं और ये प्रथम बार चुने जा रहे हैं। इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने। जी, हमारे साथ मौजूद है मीरा कुमार के पुत्र अंशुल। अंशुल, सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से अब पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए हम ओवरऑल, तो लगता था कि जो आंकड़े थे वो फेवर में थे मीरा कुमार जी के कैंडिडेट के लिए, या नहीं? मुझे लगता है आंकड़ों की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आप पहले से ही विजेता क्यों नहीं डिक्लेयर कर लेते हैं? ये इलेक्शन राष्ट्रपति के पद का ये जो चुनाव है ये हो ही क्यों? पहले से आप डिक्लेयर कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है ये ऐसे कोई विषय नहीं है। तो पहले से ही इस तरह से बधाई दे देना पीएम का, और पहले से ही अगर कहें अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना, क्या वो जायज माना जाएगा या नहीं, या 20 तारीख का इंतजार करना चाहिए था? प्रधानमंत्री ने जो इस विषय में टिप्पणी दी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन तमाम जिस तरह से सीएम स्टेट के वो कह रहे हैं कि हाँ, इस बार वोटिंग भी बढ़ेगी, वोटिंग राइट्स भी तमाम लोगों के, तमाम लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ भी बढ़ेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं उसे? नहीं, देखिए, वो मैंने पहले ही कहा, आंकड़ों की बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। ये व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, ये मूल्यों और सिद्धांतों की लड़ाई है, और उसको हम लड़ रहे हैं, पूरी तरह से लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? नहीं, आधार इस चुनाव में आधार ये बन गया है कि ये मूल्यों और सिद्धांतों का आधार बन गया है ये लड़ाई जो है, क्योंकि हमें लगता है कि ये देश जिस अंधकार की दिशा में जा रहा है उससे इस देश को, उस मुल्क को बचाना है। तो इस पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की। ये याद रख लीजिए कि आज संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है, तो सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसद सदस्य रविवार 23 जुलाई 2017 को अपराह्न 5:30 बजे माननीय राष्ट्रपति से प्रणब मुखर्जी को विदाई देंगे। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी। हस्ताक्षर पुस्तिका माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए केंद्रीय कक्ष में रखी गई है। यह 17 से 20 जुलाई को 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रतिदिन संसद सदस्यों के हस्ताक्षरार्थ केंद्रीय कक्ष में रखी रहेगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलना है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज हम राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं और हमारे साथ बड़ा पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता और अंबिकानंद सहाय सीनियर जर्नलिस्ट लगातार स्टूडियो में है। प्रदीप सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से हैं। अरविंद, लखनऊ का हाल बताइए, कितने वोट, क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और जो बड़े नेता हैं वो वोट डाल के जा चुके हैं। इनको विश्वास है इस बात का कि हम ज्यादा से ज्यादा अंतर से विजय हासिल करेंगे। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। सुशांत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल 516 वोट हैं यहां पर, और 208% जो वैल्यू है वो विधायकों के मतों की है, और 516 जो वैल्यू है वो सांसदों के मतों की है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा है यहाँ पे। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान करेंगे। शिवपाल सिंह यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके अलावा
जो फुटकर विधायक हैं, अभी हमारी बात हुई थी ओम प्रकाश राजभर से, वो अपने सभी विधायकों को साथ लेके घूम रहे थे। अरविंद, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं।